अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे, जिस मुल्क के बारे में बात करेंगे, उस मुल्क का नाम है लिथुआनिया। लिथुआनिया कहाँ पर है? यूरोप में है, यकीनन यूरोप में है। यूरोपीय यूनियन का पार्ट है और इसके साथ साथ शेंजन जोन का भी हिस्सा है। यानी अगर आप लिथुआनिया का वर्क परमिट, वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा या टीआरसी कार्ड लेने में कामयाब हो जाती हैं तो आप 29 स्टेट्स ऑफ यूरोप बगैर वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं, जिनमें बेल्जियम, डेनमार्क, इटली, स्वीडन और दीगर बहुत सारे मुल्क इसमें आ जाते हैं, जिनमें रोमानिया भी आता है, लग्जमबर्ग भी आता है, नॉर्वे भी आता है, बहुत सारे जो रिच कंट्रीज हैं, नेदरलैंड भी इसमें आता है। तमाम वो ममालिक जो शेंजन जोन का पार्ट है, आप बगैर वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। आज की वीडियो का जो थंबनेल है, आपने उसमें देखा कि मैंने लिखा है कि आप पाकिस्तान में बैठकर डायरेक्ट टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं लिथुआनिया की। पूरे 29 स्टेट्स जो है यूरोप की, शेंजन जोन की, उनमें वाहिद एक मुल्क लिथुआनिया है जो कि आपको डायरेक्ट टीआरसी कार्ड ऑफर करता है। लेकिन ये खुशखबरी मैं आपको देता चलूं, आप आइडियल वीजा के यूजर हैं, सब्सक्राइबर हैं। टीआरसी कार्ड लिथुआनिया का वाहिद एक ऐसा मुल्क है कि अगर आप वहां पर वर्क वीजा लेने में कामयाब हो जाते हैं, वर्क परमिट लेने में कामयाब हो जाते हैं, और एक और कैटेगरी के बारे में आपको बताऊं, 175 ऐसी जॉब्स हैं वहां पर, कैटेगरीज हैं जॉब की। उस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसमें देखिएगा कि आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं या नहीं। 175 कैटेगरीज हैं। अगर उन कैटेगरीज में आपके पास कोई भी हुनर है, कोई डिप्लोमा है, तो आपको वर्क वीजा लेने की, वर्क परमिट अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने एम्प्लॉयर से अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेकर आप लिथुआनिया की एम्बेसी में डायरेक्ट अपना टीआरसी अप्लाई कर देंगे और आपका टीआरसी विद इन वन मंथ आपका टीआरसी कार्ड बन के आ जाता है। आप उस टीआरसी कार्ड पर डायरेक्ट पाकिस्तान से लिथुआनिया ट्रैवल करते हैं, जिसमें ना आपको कस्टम हुकाम रोक सकते हैं, ना कोई आपका कार्ड चेक करेगा, ना आपका कोई वर्क वीजा चेक करेगा। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट लिथुआनिया की टीआरसी पर ट्रैवल कर रही हैं। किसी भी एयरपोर्ट पर उतरेंगे, आपको हर एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत है। आपको जहां से सस्ता टिकट मिलेगा वहां उतरिएगा। जर्मनी में जाएं, इटली में जाएं, बेल्जियम में जाएं, क्योंकि आपके पास विजिट वर्क वीजा नहीं है, बल्कि आपके पास लिथुआनिया की टीआरसी कार्ड है। लिथुआनिया का टीआरसी कार्ड कैसा होता है, किस तरह मिल सकता है, किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, जॉब किस तरह लेनी है, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। मैं आपको आज की इस वीडियो में ये तमाम तफसीलात फराहम करूंगा। सबसे पहले बात आ जाती है कि आपने जॉब कैसे अप्लाई करनी है। तो 3 से 4 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि लिथुआनिया में वर्क परमिट देती हैं, जिनमें एम्प्लॉयर्स रजिस्टर्ड हैं, वो आपको वर्क परमिट भी देते हैं। मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर दिखाऊंगा आज की इस वीडियो के आखिर में, तो आप वो भी देखिएगा कैसे आपने अप्लाई करना है। एक वेबसाइट में खोल के आपको सारा उसका जो सिलसिला कार है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे सीवी कवर लेटर आपने बनाना है। सीवी और कवर लेटर इसमें मैंडेटरी है, आपके पास होना चाहिए। हमारे दोस्तों को यह लगता है कि अगर हम प्लम्बर हैं, वर्कर हैं, डिश वॉशर हैं, क्लीनर हैं, वेयर हाउस वर्कर हैं, अगर हमारे पास इस तरह की कोई स्किल है तो हमारी सीवी नहीं बन सकती। ये आपकी गलत फहमी है। वहां पर हर तरह की जॉब अवेलेबल है, आप हर तरह की जॉब वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। डिलीवरी ड्राइवर सबसे बेहतरीन जो जॉब है वहां पर, वो अगर आप ट्रक ड्राइवर है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, अफगानिस्तान में है, या फिर गल्फ कंट्रीज में आप ट्रक ड्राइवर की जॉब करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो वीजाज ग्रांट किए हैं लिथुआनिया ने, वो ट्रक ड्राइवर की जॉब्स हैं। तो ट्रक ड्राइवर जरूर अप्लाई करें इन जॉब्स के लिए। आपको वर्क परमिट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और अगर वर्क परमिट नहीं भी मिलता, वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको मिल जाए, आपको वो आपका एम्प्लॉयर शॉर्टलिस्ट करता है, पाकिस्तान में आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट भेजता है, आप उसको सिग्नेचर करके वापस भेजते हैं, तो आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट जब आ जाता है तो लिथुआनिया की एम्बेसी में, करीब तरीन आपकी जो लिथुआनिया की एम्बेसी है, सिर्फ 160 यूरो में आप वहां की टीआरसी ले सकते हैं। 1 से 3 साल का यह आपका टीआरसी कार्ड बनता है, उस पर आप 29 स्टेट्स ऑफ यूरोप ट्रैवल कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। देखिए, सबसे पहले आप अपनी जॉब अप्लाई करेंगे, सीवी कवर लेटर बनाएंगे, उसमें आप अपनी जॉब अप्लाई करेंगे। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद तो आपका एम्प्लॉयर आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान में भेजता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर आप सिग्नेचर करके वापस भेजते हैं, फिर वहां की इमिग्रेशन में आपका एम्प्लॉयर आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करता है। अगर आप 175 जो उसके ऑक्यूपेशंस हैं, जिनमें उनको बहुत ज्यादा वर्कर्स की जरूरत है, अगर आप उनमें फॉल करते हैं तो आपको वर्क परमिट आपका एम्प्लॉयर
आपके लिए अप्लाई नहीं करेगा, बल्कि वो आपको कहेगा कि आप अपने मुल्क में डायरेक्ट टीआरसी अप्लाई करें ताकि आप मेरे पास जल्द से जल्द ट्रेवल करके आ सकें। एक बात। दूसरी बात कि अगर आपके पास वर्क परमिट आ जाता है, वर्क परमिट आने के बाद आप उसके बाद भी टीआरसी अप्लाई करें। दो चॉइसेस हैं आपके पास। एक तो आपके पास चॉइस है कि आप वर्क वीजा अप्लाई करें, एक आपके पास चॉइस है कि आप टीआरसी अप्लाई करें। तो मैं ये कहता हूं, मेरा मशवरा आपके लिए ये है कि आप डायरेक्ट टीआरसी अप्लाई करें। क्यों? वर्क वीजा की भी उतनी फीस है, टीआरसी की भी उतनी ही फीस है, लेकिन टीआरसी पर आपको बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। आप 4 से 5 साल के बाद लिथुआनिया के पीआर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और उसके बाद पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। और लिथुआनिया एक बहुत ज्यादा रिच कंट्री नहीं है यूरोप के पर्सपेक्टिव से, लेकिन पाकिस्तान से जाने के लिए वो हमारे लिए एक सोने की चिड़िया है, जिसे कहते हैं कि सोने की चिड़िया आपके हाथ लग गई है। लिथुआनिया में वर्कर्स ज्यादा नहीं ठहरते और लोगों को, बहुत सारे लोगों को इस मुल्क का नाम भी नहीं पता। बहुत से लोग इसमें अप्लाई भी नहीं करते। क्यों? एक तो नाम नहीं पता, एक किसी को ये नहीं पता बहुत सारे लोगों को ये यूरोप में आता है या नहीं, शेंजन में आता है या नहीं। इस मुल्क में अप्लाई करने की रेशो बहुत कम है। और इस मुल्क में जॉब्स क्यों ज्यादा अवेलेबल हैं? वो इसलिए पाकिस्तानी, इंडियंस और एशियंस लोगों के लिए इसलिए जॉब्स ज्यादा अवेलेबल हैं क्योंकि वहां आपको सैलरी 600, 700, 800, मैक्सिमम 1000 यूरो के करीब आपको सैलरी मिलती है। तो लिथुआनिया के जो अपने सिटीजन हैं वो जाहिर सी बात है वो जर्मनी चले जाते हैं, नेदरलैंड चले जाते हैं, नॉर्वे, डेनमार्क चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको सैलरीज ज्यादा ऑफर की जाती हैं। तो वहां के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको सैलरीज कम ऑफर करना पड़ती हैं, इसलिए वहां के जो मकामी लोग हैं वहां पर जॉब करना नहीं चाहते, तो हमारे लिए जॉब्स के रास्ते खुल जाते हैं। तो एक तो यह है कि वहां पर सैलरी बहुत कम है। मैं आपको सुहाने ख्वाब नहीं दिखाता, मैं आपको रियलिटी बताता हूं। यहां से जाने से पहले आपको हर चीज पता हो। देखिए, पाकिस्तान से जाते हुए आपको बहुत सारे 25, 30, 50 लाख रुपए तक आपको लगाने पड़ते हैं यूरोप का वर्क परमिट लेने के लिए। अगर आप 20, 30, 50 हजार रुपया लगाकर यूरोप का वर्क परमिट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे बड़ी और खुशी की क्या बात हो सकती है। तो जल्दी कीजिए। 175 जो शॉर्ट लिस्टेड उनके ऑक्यूपेशंस हैं, उनके जो पेशे हैं जहां उनको बहुत ज्यादा वर्कर्स की जरूरत है, अगर उनमें आप फॉल करते हैं, उसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको डायरेक्ट टीआरसी अप्लाई आप कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन कि अगर इनमें 175 में आप नहीं आते, इसके अलावा आते हैं, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने एम्प्लॉयर से डायरेक्ट वर्क परमिट ले लें। वर्क परमिट लेने के बाद किन वेबसाइट्स पर आपने अप्लाई करना है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं। उन एम्प्लॉयर से आप अपना वर्क परमिट लेंगे, फिर उसके बाद अपनी टीआरसी अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट फ्लाई कर जाएंगे लिथुआनिया के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। यकीनन उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको मैं एक वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूं। इसके साथ साथ वो 175 जो ऑक्यूपेशंस हैं उनकी लिस्ट भी आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन से पेशे उसमें हैं और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, आपने कैसे उसमें अप्लाई करना है। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, तरीकाकार समझते हैं, उसके बाद मिलते हैं। जी दोस्तों, जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। जब वेबसाइट पर आएंगे तो ये देखिए, सबसे ऊपर पढ़ लीजिए पहले, अपॉन अराइवल इन लिथुआनिया। नीचे आ जाएं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये वाले इनके कोड्स हैं और साथ में इनकी डिटेल लिखी हुई है। तो इसको सारा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, 3647 के नीचे आते जाएंगे, सारी चीज़ें इसमें, इसका फोल्डर जो आप पाइप फिटर, ये देखिए पाइप लेयर, प्लम्बर, जो भी वेल्डर इसमें है, गैस वेल्डर है, गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर है, स्पॉट वेल्डर है, असेंबलर है, स्टील फिक्सर है, मेटल स्ट्रक्चर है, इसमें माइलिंग मशीन है, टूल लेथ ऑपरेटर है, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन हैं, रेफ्रिजरेटर का और बुचर यानी कि कसाई जो हैं वो भी हैं, फिश कटर, मीट मेकर, पोल्ट्री मीट प्रिपेयरर, और आ गए रिपर, आ जाएँ बेकर, आ जाएँ ब्रेड बेकर, आ गए टेलर, आ गया हेयर ड्रेसर, आ गए नाई जो होते हैं वो हो गए। ये सारे वो सेक्टर, सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर साइंटिस्ट हो गए, एग्रीकल्चर में बहुत सारे आते हैं, क्वालिफाइड फ्रूट ट्री एंड श्रब फार्म वर्कर, मशरूम ग्रोअर, ये सारी नीचे भी आ गई जी। केमिस्ट हो गए, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं वो ये कैटेगरीज में फॉल करेंगे। तो ये सारी आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी। इसमें आप अपनी देख लें कैटेगरी अगर आपकी मौजूद है तो आप बिल्कुल लिथुआनिया ट्रैवल कर सकते हैं टीआरसी कार्ड पर विद आउट वर्क परमिट।
सेकंड अपनी आ जाएं, ये आप वेबसाइट ओपन कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, तो इसको अलाउ कर दें, कैंसिल करते हैं। वेबसाइट का नाम है जी यूरोप ऑब्जर्वर। ये ऊपर आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो इसमें जॉब्स कैटेगरी ये देखिए, एग ग्रेडिंग स्टेशन वर्कर, पैकेज डिलीवरी वर्कर, पैकेजिंग वर्कर, ये डिलीवरी ट्रक ड्राइवर, जैसे मैंने आपको बताया ट्रक ड्राइवर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है जी, प्लास्टिक फैक्ट्री हेल्पर्स, HTV ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर, इस पर लोड मोर पर क्लिक करें तो आपको मज़ीद इसमें मिल जाएंगी। ये देखें ट्रक ड्राइवर, CCTV टेक्नीशियन, तो ये सारी जॉब्स हैं। इनमें आप देखिए कि बहुत सारी फिनलैंड, रोमानिया, लग्जमबर्ग, हंगरी, लिथुआनिया, हम लिथुआनिया के लिए देख रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ के लिए भी आप कर सकती हैं। तो आप देखेंगे इसकी लिथुआनिया के लिए जॉब्स ओपन हो गई, ठीक है जी। वेजिटेबल फार्म वर्कर, ठीक है जी। ग्रीन हाउस लेबर, यानी कि कहते हैं लेबर का वीज़ा नहीं मिलता, ये लेबर के वीज़ा हैं सारे। इनमें किसी एक पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ जी। डिलीवरी ट्रक ड्राइवर है, जैसे ये देखें पैकेजिंग वर्कर या पैकेज डिलीवरी वर्कर, इस पर क्लिक करें, इसको इसकी जो ऐड है वो ख़त्म करें तो आप नीचे आ जाए तो बिल्कुल इस पर क्लियर कट आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लैंग्वेज इंग्लिश चाहिए, एजुकेशन नो डिग्री, एक्सपीरियंस 0 to 6 मंथ, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, ट्रांसपोर्टेशन नॉट प्रोवाइडेड, वर्क परमिट, रेजिडेंस परमिट, वर्क परमिट एंड रेजिडेंस विल बी प्रोवाइडेड इफ़ नीडेड, अगर आपको चाहिए तो आपको मिलेगी। मस्ट मेंशन इन कवर लेटर, जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आप अपना ये मेंशन करेंगे कि मुझे वर्क परमिट चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या है, बाइक का लाइसेंस आपका चाहिए, यूरोप का हो, गल्फ़ का हो या इंटरनेशनल। पाकिस्तान का जो बाइक का लाइसेंस है, अगर आप पाकिस्तान में हैं, अगर आप गल्फ़ में भी हैं तो वो लाइसेंस आपका इंटरनेशनल ही है, पाकिस्तान का लाइसेंस भी इंटरनेशनल हो जाता है। टास्क जो हैं वो आपके ये लिखे होंगे। एप्लीकेशन देखें, एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन फ्रॉम EU नेशनल्स एंड वर्क परमिट होल्डर, जो यूरोप में मौजूद हैं और वर्क परमिट पर हैं, उनके लिए भी ये जॉब्स हैं। और नॉन EU नेशनल्स हु नीड अ वर्क परमिट, क्लियर कट लिखा हुआ है, अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, एशिया से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको वर्क परमिट भी दिया जाएगा। सिर्फ शर्त ये है कि आपको कवर लेटर में मेंशन करना होगा। अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, यहाँ नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, कवर लेटर आपको अपने हाथ से लिखना है, CV यहाँ पर अपलोड करें। CV कवर लेटर आपका ATS फ्रेंडली होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए और सेकेंडली यूरो पास में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर इसको चेक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सिंपल सा, कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। 50 जॉब्स हैं, 50 में अप्लाई कर दें, किसी एक में तो शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान हाफिज़ उस्मान को इजाज़त दीजिए, कल तक की वीडियो के लिए अल्लाह निगहबान।